गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय यूट्यूब चैनल लेट्स नो इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 बिहार बोर्ड के अंतर्गत इंग्लिश विषय से संबंधित चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समरी को। चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका अर्थ होता है एक चुटकी नस्वार। द समरी ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी सी कहानी है, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, जिसे मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस कहानी को इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। इट इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। विट का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य और एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य। यानी यह जो कहानी है बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से और साहसिक कार्यों से भरा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है द स्टोरी इज अबाउट नानू काका। यह कहानी नानू काका के बारे में है। हु इज़ द मटेरनल अंकल ऑफ द राइटर, जो लेखक के मटेरनल अंकल हैं अर्थात मामा जी हैं। यह कहानी नानू काका के बारे में है जो लेखक के मामा लगते हैं। द राइटर इज एन अंडर सेक्रेटरी एंड ऑन प्रोबेशन। लेखक जो है अंडर सेक्रेटरी हैं और वर्तमान में परिवीक्षा काल पर हैं। नानू काका हैज़ कम टू सी अ मिनिस्टर। नानू काका एक मंत्री से मिलने आते हैं। ही इज़ ए कनिंग मैन। वे एक धूर्त किस्म के इंसान हैं नानू काका। ही टेल्स अ लाई। वे झूठ बोलते हैं। ही कैन बी फूल, BEFOOL। ही कैन बी फूल एनीवन। वे किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। ही कैन गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी। गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना। ही कैन गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी। वे किसी भी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। टेकिंग स्नफ इज हिज हैबिट। यानी स्नफ लेना, नस्वार लेना, तंबाकू लेना उनकी आदत है। आगे देखते हैं। नानू काका मेक्स ए प्लान टू सी द मिनिस्टर। नानू काका मेक्स ए प्लान। नानू काका एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं टू सी द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने का। नानू काका मंत्री जी से मिलने के लिए एक योजना बनाते हैं। ही चेंजेज ही ड्रेस। वे अपने पोशाक को बदलते हैं। एंड गोज टू सोहन लाल, और सोहन लाल के पास जाते हैं। हु इज़ द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में पार्टी बॉस है। ही टेल्स सोहन लाल। वे सोहन लाल को बतलाते हैं दैट कि हज़रत बरकत अली इज़ हिज फ्रेंड, कि हज़रत बरकत अली उनके मित्र हैं। इसके बारे में वे सोहन लाल से बतलाते हैं। आगे देखा जाए। आगे हैं सोहन लाल इज इम्प्रेस्ड बाय पर्सनालिटी ऑफ नानू काका। सोहन लाल नानू काका के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। इन विजिटर्स बुक में, आगंतुक पंजी में, ही मेंशंस हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। आगंतुक पंजी में वे अपने आप को किस रूप में उल्लेख करते हैं? निन्नौर के महाराजा के पुश्तैनी पंडित के रूप में अपने आप को बयां करते हैं विजिटर्स बुक में नानू काका। एट लास्ट
अंत में ही गेव दिल्ली एड्रेस, अंत में वे दिल्ली वाला पता लिख देते हैं, वेयर द राइटर लिव्स, जहाँ पर लेखक रहते हैं। इन द लॉन्ग रन, अंत में द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर, अंत में इन द लॉन्ग रन, अंत में द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स, जन कल्याण मंत्री स्वयं आते हैं, टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर, लेखक के निवास स्थान पर स्वयं आते हैं, वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विथ रेस्पेक्ट, जहाँ पर नानू काका बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। दस इस प्रकार द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड नानू काका, इस प्रकार समूचा कहानी नानू काका के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ का शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, Who was the second important person नानू काका had planned to meet? Who was the second important person? दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? नानू काका had planned to meet, नानू काका ने जिससे मिलने के लिए योजना बनाई थी। The second important person was the welfare minister, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जन कल्याण मंत्री था। नानू काका हैड प्लान टू सी हिम, नानू काका ने उनसे मिलने के लिए योजना बनाई थी। दूसरा है, व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम? व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक, वे कौन सी तैयारी किए थे टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए? नानू काका टुक ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल कार, नानू काका एक बहुत सुंदर गाड़ी लिए थे। ही आज द ऑथर, वे लेखक को बतलाए थे, ही आज द ऑथर टू एक्ट एज लिबरेट शॉफर, यानी नानू काका लेखक से कहे थे कि वे लिबरेट शॉफर के रूप में एक्ट करने के लिए। नानू काका ने लेखक से कहा था कि वर्दीधारी चालक के रूप में तुम वहाँ पर मेरे साथ बर्ताव करना। नंबर 3 देखा जाए, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? व्हाट न्यू रोल, कौन सी नई भूमिका डिड नानू काका गिव, नानू काका ने दिया था अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, यानी अंडर सेक्रेटरी को अर्थात लेखक को नानू काका ने कौन सी नई भूमिका निभाने के लिए दिया था? नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी द रोल ऑफ द लिबरेट शॉफर टू प्ले, नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को वर्दीधारी चालक की भूमिका निभाने के लिए दिया था। हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स? हाउ डिड ही मैनेज, उन्होंने नानू काका ने कैसे मैनेज किया था, कैसे प्रबंध किया था? टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने के लिए कैसे प्रबंध किया था नानू काका ने? सॉरी, तो आंसर देखा जाए, ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है दिखावा, वेल्थ यानी संपत्ति, यानी संपत्ति का दिखावा करके उन्होंने सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने का प्रबंध किया था। वहाँ पर जाकर के उन्होंने दिखाया था कि मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ, ताकि उनको वह गाड़ी आराम से मिल जाए। आगे देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन ही। आगे है, देखिए आगे देखा जाए, व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी मंत्री जी के घर पर, मंत्री जी के निवास स्थान पर वे क्या किए थे? तो ही रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक में वे अपना नाम लिखे थे। एट द एंड, अंत में ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, अंत में वे अपना दिल्ली वाला पता लिख दिए थे। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, मंत्री को इम्प्रेस उन्होंने कैसे किया था, मंत्री को प्रभावित उन्होंने कैसे किया था? तो नानू काका एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज अ हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर टू इम्प्रेस द मिनिस्टर। नानू काका एड्रेस्ड हिमसेल्फ, नानू काका ने अपने आप को संबोधित किया था एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी पुश्तैनी पंडित के रूप में नानू काका ने अपने आप को संबोधित किया था। टू द महाराजा ऑफ निन्नौर के महाराजा के यहाँ, टू इम्प्रेस द मिनिस्टर, यानी मंत्री जी को प्रभावित करने के लिए। बउआ, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेते हैं। आगे देखा जाए ऑब्जेक्टिव्स।
ए पिंच ऑफ स्नफ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो है लिखा गया हुआ है किसके द्वारा? देखिए यहाँ ऑप्शन है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मनोहर माल गांवकर, मार्टिन लूथर। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। दूसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ इज चैप्टर है, क्या है? तो शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी। तीसरा है मनोहर माल गांवकर वाज बॉर्न इन, मनोहर माल गांवकर का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मनोहर माल गांवकर आर, मनोहर माल गांवकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ऑप्शन है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, बेंड द गंगेज, और है ऑप्शन बॉम्बे बीवर, और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यानी ये सारी किताबें जो है ना लेखक के द्वारा, लेखक यानी ये सारी किताबें मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखी गई हुई है, सारी किताबें है ना, सारी किताबें ये जो है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, बेंड इन द गंगेज और बॉम्बे बीवर, ये सारी पुस्तकें जो है ना लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इन सभी पुस्तकों का नाम याद रखना पड़ेगा। 5 नंबर है ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ टेकन फ्रॉम, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ यह जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? तो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश से इस चैप्टर को लिया गया है। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, डैश यानी किसने इन्फॉर्म्ड किया था अंडर सेक्रेटरी को, यानी लेखक को किसने सूचना दिया था अबाउट नानू काका विजिट, कि नानू काका मिलने के लिए आ रहे हैं सॉरी। तो अंडर सेक्रेटरी को मदर यानी माँ ने जो है ना सूचना दिया था कि नानू काका मिलने के लिए आ रहे हैं, सही जवाब मदर हो जाएगा। अगला है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी लेखक के परिवार वाले से मिलने के लिए कौन आ रहे थे? नानू काका, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी, नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? मिनिस्टर से मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका कितने दिनों तक ठहरने वाले थे? 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिनों तक ही नानू काका वहाँ पर ठहरने वाले थे। 10 नंबर है द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, सही जवाब हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी, यानी लेखक जो थे वे अंडर सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे और ऑन प्रोबेशन थे, यानी कि अभी परिवीक्षा काल पर थे। आगे देखिए द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ, लेखक को अपने लिए चारपाई बिछानी पड़ी थी इन द बैक बरामदा, पीछे वाले बरामदे पर, बिकॉज क्योंकि। तो सही जवाब हो जाएगा नानू काका ऑक्यूपाइड द रूम, क्योंकि नानू काका जो है ना उस कमरे में ठहर गए थे, नानू काका ने उस कमरे को ले लिया था, हथिया लिया था, इस वजह से लेखक को स्वयं के लिए पीछे वाले बरामदे में खाट बिछानी पड़ी थी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत देखा जाए। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, नानू काका लेखक के क्या थे? तो मैटरनल अंकल यानी मामा लगते थे, नानू काका लेखक के मामा जी थे। रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी रतिराम किसका लड़का था? सोहन लाल रतिराम, यानी रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा था। नंबर 14 है सोहन लाल रतिराम वाज डैश इन दिल्ली, यानी सोहन लाल रतिराम दिल्ली में क्या था? पार्टी बॉस, यानी सोहन लाल रतिराम दिल्ली में पार्टी बॉस के पद पर था। आगे है एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर द नरेटर हैड टेकन डैश डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, माँ के आग्रह पर लेखक ने ऑफिस से कितने दिनों की छुट्टी ले ली थी? तो सही जवाब हो जाएगा 2, यानी माँ के आग्रह पर लेखक ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी। आगे देखा जाए नंबर 16 है व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, यानी व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, यानी नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को यानी लेखक को कौन सी भूमिका निभाने के लिए दिया था? लिवरेट शॉफर, यानी वर्दीधारी चालक। मदर वाज वेरी लॉयल टू, माँ किसके प्रति वफादार थी? हर साइड ऑफ फैमिली, माँ अपने परिवार के लोगों के प्रति जो है वफादार थी। व्हाट वाज द निक नेम ऑफ रतिराम, रतिराम का निक नेम क्या था? तो रतिराम का निक नेम था चैप। आगे है
द किटन ट्रेवल्ड इन द ट्रेन विथ नानू काका। बिल्ली का बच्चा जो था वह ट्रेन में नानू काका के साथ यात्रा कर लिया था। फ्री यानी फ्री में ही किटन बिल्ली का बच्चा नानू काका के साथ जो है फ्री में ही, मुफ्त में ही ट्रेन में यात्रा कर लिया था। अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखा जाए। अंतिम क्वेश्चन है, मदर वाज वेटिंग फॉर द गेस्ट एट द डैश। माँ जो है कहाँ पर इंतज़ार कर रही थी अतिथि का? तो सही जवाब हो जाएगा डोर स्टेप। यानी माँ डोर स्टेप पर, दरवाजे पर, माँ जो थी दरवाजे पर अतिथि का इंतज़ार कर रही थी। तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम लोग चौथा लेसन को देखेंगे। चौथा लेसन जो दिया हुआ है आई हैव ए ड्रीम। आप मेरे साथ बने रहें। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट तो अवश्य करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है और आपके द्वारा एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और इससे जो है मुझे आपके कमेंट के द्वारा मुझे बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं। इसलिए जो है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे साथ यूँ ही बने रहें। अब हम जो है इसके बाद मिलेंगे चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम में। धन्यवाद।